I would like to thank Mrs. Kiran Arora, the Honorable Principal of the ST College Jalandhar, and for organizing this kind of the conference. She has titled the Vedic knowledge, the highest contributions of the Aryavart to the whole world. We all know that we are undergoing this worldwide coronavirus pandemic. And in fact, we can say that our system has already under doldrums. Our formal system of education is also paralyzed, and economy again on the nosedive. In such a situation, what is the best way? How can we remain motivated? How can we remain enthusiastic? How can we learn from the, we can say, millions of old our tradition? Secondly, I would also like to congratulate you, madam, for being the, as you mentioned, that you were the youngest principal of this college, and perhaps you deserve that your college name is also SD Sanatan Dharam College Jalandhar. So we, our Vedas represent the Sanatan Dharam. I was also told that most of the delegates, they understand Hindi. So I would also like to switch to this Arya Bhasha, as Maharshi Dayananda Saraswati used to say. And at the, again, first of all, जितने भी वैदिक विद्वान हैं, उन सबको मैं आप सादर प्रणाम करता हूं, और मैं सब लोगों से बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं वेदों का कोई विद्वान नहीं, संस्कृत का कोई विद्वान नहीं हूं। मैं तो अपने आप को एक वेद का अनुरागी कहता हूं, या वेद का मैं अपने को एक विद्यार्थी कहता हूं। आजकल के जमाने में जैसे आपने आजकल का जो थीम रखा है, ये हमारा आर्यवर्त का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड को, वो वैदिक नॉलेज है। और मुझको नहीं लगता है कि आजकल के जमाने में जब हम लोग बोलते हैं कि हम एक नॉलेज सोसाइटी हैं, इस नॉलेज सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कुछ हो सकता है, आज हम सब लोग कोरोना वायरस की दवाई ढूंढने के लिए, उसका मेडिसिन ढूंढने के लिए सब साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से बड़ा, ज्ञान और विज्ञान से बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। और उस कंट्रीब्यूशन के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान और विज्ञान की उस संपदा के लिए जो सारी दुनिया के अंदर अपने भारतवर्ष से फैला है, मुझको नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा दूसरी ऐसी कोई धरती होगी और दूसरा ऐसा कोई देश होगा। लेकिन हम लोग जो हैं वेदों को ऐसा क्यों मानते हैं कि वेदों की जो ज्ञान परंपरा है, जो विज्ञान की जो संपदा है, वो सबसे अच्छे है, सबसे जो है हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा उच्च है। देखिए, आजकल के जमाने में दो बातें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुख्य हैं। क्या हम आजकल के जमाने में ये लोगों के सामने सिद्ध कर सकते हैं कि वेद संपदा, वेद का जो ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान है और किसी मनुष्य का बनाया हुआ या किसी महापुरुष का बनाया हुआ नहीं है? अगर हम ये सिद्ध कर सके कि वैदिक विज्ञान या वैदिक ज्ञान या वैदिक नॉलेज ये ईश्वर से चल करके आया है, तो लोगों में काफी उसके प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहला काम वैदिक विद्वानों के सामने, अब मुझे क्या कहना चाहिए, एक चुनौती है कि हम लोग कैसे दुनिया के सामने ये सिद्ध कर सकेंगे कि वैदिक जो है, जो हमारा वेद है या चारों वेद है, वो परमात्मा से शुरुआत हुई है और किसी भी मनुष्य की कृति नहीं है। हम लोग लाखों करोड़ों वर्षों से मानते आए कि वेद परमात्मा की दी हुई ज्ञान राशि है। पर ऐसा क्यों है? क्या हम आजकल के साइंटिफिक जमाने में, साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में ऐसा क्या हम सिद्ध कर सकते हैं? हम लोग तर्क देते हैं कि हम लोग जो ज्ञान परंपरा जो पहले शुरुआत हुई, हम पारंपरिक तर्क देते हैं। और पारंपरिक तर्क ये है कि आज हम लोग जो है अपने गुरुओं से सीखते, अपने टीचर से सीखते हैं। तो जो सबसे पहले पैदा हुआ मनुष्य होगा, उसको किसने सिखाया होगा? और इसलिए हमारे योग शास्त्र में ऐसा आता है कि सूर्य जब परियशाम उसी गुरु काले नाम अच्छेदार, सबसे पहला गुरुओं का गुरु इज अ टीचर ऑफ द टीचर, ऐसा हम लोग उसको मानते हैं। पर इसके अलावा भी हमको ये बताने की जरूरत पड़ेगी। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ, देखिए, जब आदमी पैदा होता है, आज के जमाने में भी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भी, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जब घरों के अंदर इतने ज्यादा गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, सब कुछ होते हुए भी हमें अपने छोटे बच्चे को सिखाना पड़ता है
उसको नाम, उसको बोलना हम सिखाते हैं। उसके बाद हम बताते हैं किस चीज का क्या नाम है, ये खाने की चीज है, खाने की वस्तु है या कि नहीं है, किस चीज को हाथ लगाना चाहिए, किसको इस पर टच करना चाहिए, आग में हाथ नहीं देना चाहिए, या कीड़े मकोड़ों को नहीं पकड़ना चाहिए। ये बातें आजकल के जमाने में भी, आज का जो इतना एडवांस, हम तथाकथित एडवांस जो जमाना है, उसके अंदर भी हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है। जब हम ये कहते हैं सबसे पहले दुनिया में जो सृष्टि पैदा हुई, उस समय ये उनको बताने वाला किसका नाम क्या है, खेती कैसे होगी, एक दूसरे के प्रति हम कैसे व्यवहार करेंगे, किसका क्या नाम होगा, किसकी का उपाय देता, किसकी या क्या उपयोगिता है, ये बताने के लिए भी कोई उस समय चाहिए था। और इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा ने जहाँ इतना सुंदर संसार हमको दिया, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये विश्व जो है बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है, बहुत ही, जिसको मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है, बहुत ही व्यवस्थित है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन इस साज के साथ साथ बहुत ही ज्यादा उद्देश्यपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा पर्पजफुल है। इस हर एक चीज के प्रति पीछे जो है बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ पड़ा है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके पीछे कोई पर्पज, जिसके पीछे कोई उद्देश्य न हो। अगर हमको नहीं लगता इसका कोई काम है, इसका कोई यूज है, उपयोग है, तो हमको लगता है कि हमारा अज्ञान है। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं, कोई जीव जंतु ऐसा नहीं, कोई भी प्रकृति के अंदर ऐसा कोई भी जो है पेड़ पौधा नहीं जिसका कोई न कोई उपयोग, कोई न कोई उसका यूज होगा। हम जब ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर, दुनिया इतनी पर्पजफुल है, इतनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई है, ये दोनों अधिकतर वैज्ञानिक जिस बात को मानते हैं। बहुत लोग शायद गए होंगे, कुछ विद्वान गए होंगे जिन्होंने जो है अपने स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर एक जो है हाइड्रो जिसको सर्न बोलते हैं, इस सेंटर का नाम, जहाँ पर दुनिया का जो सबसे बड़ा सेंटर है, जहाँ पर जीनोम के बारे में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लगभग 4,500-5,000 वैज्ञानिक जहाँ पर काम करते हैं। और कई वर्ष पहले मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला, उस सेंटर को विजिट करने के लिए 2015 में। और तब मैंने वहां पर जो है, अगर कोई भी वहां पर जाएगा तो वहां वैज्ञानिकों ने लिखा है हम दुनिया को केवल 4% समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे सामने 96% दुनिया जो है अभी भी अनएक्सप्लोर्ड पड़ी है। हम उस दुनिया को नहीं समझते कि 96% दुनिया क्या है। ये 4% दुनिया के उसमें हम ये मानने लगे कि आज का विज्ञान, आज की टेक्नोलॉजी सब कुछ, सब प्रश्नों का अगर उत्तर देने लगेगी तो ये बड़ा मुश्किल काम है। उदाहरण के लिए मैं एक सवाल कई बार करता हूँ, जो लोग बायोलॉजी, जो लोग साइंस की स्ट्रीम से आते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे हुआ, पैदा हुए। मैं कई बार ये प्रश्न करता हूँ। एक बार सेमिनार जो है मुंबई के अंदर हुआ था, जहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे और बड़े बड़े जो है फिलोसफर्स और बड़े रिलीजियस लीडर थे। वहां पर जब मैंने एक ये सवाल किया था, मुझे याद आ रहा है कि अगर बायोलॉजी ये मानती है कि दुनिया में सबसे पहले अमीबा पैदा हुआ और उसके बाद उनफॉर्म डेवलपमेंट हुआ, तो मैं उनके सवाल ये किया कि ये मुझे क्या कोई ये बता सकता है कि अमीबा जो है एक जगह पैदा हुआ कि बहुत जगह पैदा हुए? अमीबा एक था, सैकड़ों या हजारों या लाखों की संख्या में थे, या उस समय एजेंसी ऐसी कौन सी यूनिफॉर्म एक रूप जो है सब में विकास हो रहा है? लेकिन सेमिनार के अंदर कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। और उस समय प्रधानमंत्री के एडवाइजर और बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर थे, डॉक्टर जो है डॉक्टर राजा रमन्ना ने खड़े होकर के कहा था कि अभी साइंस, अभी का जो विज्ञान है वो अपने बचपन में है, और इसलिए जब अपने बचपन में है उनसे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जो है अपेक्षा करना, ये बहुत ही अलग बात है। अभी ये संभव नहीं कि हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सके। आज का विज्ञान ये जरूर कहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, पर ये दुनिया क्यों बनी, इसका जवाब जो है आज की साइंस और आज की टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। अगर हमको ये जानना है कि ये दुनिया क्यों बनी, ये दुनिया किसने बनाई, किसके लिए बनाई, तो हमें वैदिक ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा, इस वैदिक नॉलेज की जाना पड़ेगा और वेद में जाना पड़ेगा। बिना उनके जो है, अगर हम ये कहने लगे ये मनुष्य इसलिए यहाँ पर क्यों आया है, ये मनुष्य का जो है उसके कर्मों का फल है, या उसके सब कुछ उसके पास कोई स्वतंत्रता है, उसके पास चॉइस है क्या उसके, या किसी जो है जब कभी कहते हैं
कि हमारे सब भाग्य का हमारा ये सब फल है? इन सब प्रश्नों के उत्तर में आजकल का इतना बड़ा साइंस, इतना बड़ा विज्ञान, ये इस बार इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। इन बातों को भी हमको जो है वैदिक नॉलेज, वैदिक सभ्यता की तरफ, वैदिक संस्कृति, उस ज्ञान परंपरा की तरफ जाना पड़ेगा कि हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके कि हम लोग इस जीवन में हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है, आजकल की इस दुनिया के अंदर, आजकल की कोरोना वायरस के इस क्राइसिस के अंदर, हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमें बहुत शुद्ध वायु मिले। अगर हमको जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमको बढ़ाना है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हम कहते हैं हमको शांति चाहिए। अगर आप लोग जो अप्रैल के महीने में, अभी 6 अप्रैल को हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड एक जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो जो इंटरनेट पर जाकर के देख सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की पत्रिका ने लिखा कि जो लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके अंदर इनर पीस कैसे पैदा हो। इनर पीस जिसके पास है उसका जो है उसका जो है इम्यूनिटी सिस्टम उसका बढ़ता है। लेकिन इनर पीस ये कहीं मार्केट में नहीं मिलती। ये कोई साइंस और टेक्नोलॉजी हमको ये इनर पीस नहीं देती। अगर हमको ये आंतरिक जो है हमको शांति चाहिए, हमको मन की शांति चाहिए, हमको हिम्मत और वो चाहिए। आजकल के जमाने में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अप्रैल के महीने में अभी पुर्तगाल का एक बहुत बड़ा बैंकर, जिसका नाम आप शायद लोगों ने पढ़ा होगा, अभी उसकी जो है कोरोना वायरस से जो है उसकी डेथ होगी, उसकी मौत हो गई। उसकी बेटी ने लिखा, हम बहुत ही धनी परिवार हैं। अभी आप अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पे जाकर के देखेंगे तो आपको लिखा, उसकी बेटी ने लिखा है, हम बहुत ही धनी परिवार हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे पिताजी केवल एक ही बात के लिए, एक फ्री एयर के लिए तड़पते रहे। गेटिंग सफोकेटेड, बट नोबडी कुड जो है उसको रेस्क्यू हिम। और पैसा किसी काम में नहीं आया। आज पैसा, इटली के अंदर लोगों ने अपना पैसा जो है बाहर, घरों से बाहर जो है सड़कों पर फेंक दिया। उन्होंने कहा अगर ये पैसा किसी काम का नहीं तो इस पे फायदा क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आजकल के जमाने में भी अगर हमको शांति चाहिए, अगर हमको इनर पीस चाहिए, अगर हमको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है, अगर हमको ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें हमको शुद्ध वायु मिले। दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको शुद्धतम वायु जो है अच्छी नहीं लगती। जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जाते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से बहुत अच्छा लगता है। अरे कितना अच्छा वातावरण है, कितना अच्छा ये एनवायरमेंट है, सबको बहुत अच्छा लगता है। जब नेचर की गोद में जाते हैं तो उसका मजा ही अलग है। नेचर की गोद में जाना ऐसा ही है जैसे अपनी माँ की गोद में जाकर के बैठना हो। माता की गोद में बच्चे को जितना आनंद आता है, दुनिया में किसी भी स्थान पर बच्चा चाहे कैसा भी हो, कितनी भी गरीब माता हो, लेकिन माता की गोद में जाकर के बच्चे को जो आनंद मिलता है, ऐसा आनंद बच्चे को कहीं और नहीं मिल सकता। इससे जब हम नेचर की गोद में जाते हैं, प्रकृति की गोद में जाते हैं, जब शुद्धतम वायु की गोद में जाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आजकल के जमाने में हम चाहते हैं हमें वायु बहुत शुद्ध मिले, हम लोग चाहते हैं हमको जल बहुत शुद्ध मिले, हम लोग चाहते हैं कि हमारे उसमें जो सब कुछ, हमारा वातावरण इतना शुद्धतम हो, सारी चीज हमको शुद्ध चाहिए। जब सारी बातें हमको शुद्ध चाहिए, तो क्या हमको ज्ञान शुद्ध नहीं चाहिए? क्या हमको एकदम से ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जिसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई अलग किसी प्रकार का मिक्स न हो, किसी भी प्रकार की कोई किसी प्रकार का अलाइनमेंट न हो? हम ऐसा ज्ञान चाहिए, और शुद्धतम ज्ञान का नाम, ये प्योरेस्ट ज्ञान का नाम जो है, वो मैं कहता हूँ उसका नाम वेद है। और इसलिए जो मैं कई बार ये कहता हूँ कि ब्यूटी जो है, ब्यूटी और इनर पीस दैट लाइज इन द प्यूरिटी, हम इस प्यूरिटी की खोज में जब चलेंगे, जैसे अगर हमको जो है बिना आकाश के दुनिया में कोई भी कम्युनिकेशन आजकल के जमाने में नहीं हो सकता। बिना हवा के हमारे फ्रिक्शन ये सब कुछ नहीं हो सकता। बिना समुद्र के हमें किसी भी प्रकार का पानी नहीं मिल सकता। बिना सूर्य के हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी और किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमको नहीं मिल सकती। ठीक इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि सूर्य, ये पृथ्वी, ये समुद्र, ये हवा, ये आकाश, ये सब डिवाइन है, किसी आदमी ने नहीं बनाए हैं। तो किसी से दुनिया का व्यवहार चलता है। जब ये सब जो है डिवाइन है, तो ज्ञान का भी तो कोई सोर्स होना चाहिए, और ज्ञान का मूल स्रोत भी इसलिए डिवाइन होना चाहिए। और ज्ञान का जो मूल डिवाइन सोर्स है, डिवाइन स्रोत है, उसको हम लोग वेद कहते हैं। और उस ये वेद कैसे आए, मैं कई बार कहता हूँ कि वेदों की मुख्यतः जो है 3 उसकी जो है विशेषताएं। और कहता हूँ कि वेद सबसे पहले
वो सेल्फ ऑथोरिटी है, जिसको हम कह सकते हैं उसको सिद्ध करने के लिए, उसको जिसमें कहते हैं कि अनन्य साध्य है, सेल्फ ऑथोरिटी है। जैसे सूर्य को सिद्ध करने के लिए कि सूर्य दुनिया में है, दुनिया में किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं, सूर्य खुद एक प्रमाण है, सूर्य का प्रमाण खुद सूर्य है, इसलिए वेद का प्रमाण भी खुद वेद है। हमें यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वेदों के अंदर जो लिखा हुआ है वो एकदम शुद्धतम है, वो एकदम बिल्कुल सच है, ये बात सिद्ध करने इसलिए हम कहते हैं। कई लोग वेदों में अनाप शनाप की बातें ढूंढते हैं, कुछ लोगों ने वेदों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। दुर्भाग्य की बात इस देश में या दुनिया के अंदर ये है, जो लोग आज वेदों के ऊपर व्याख्या करने की बातें करते हैं, वेदों को समझने के लिए तो योगी बनना पड़ता है, वेदों को समझने के लिए तो ऋषि बनना पड़ता है। ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे, बिना मंत्रों का दृष्टा वही हो सकता है, मंत्रों का साक्षात्कार वही कर सकता है जो एक ऋषि हो, और ऋषि बिना योग के हो नहीं सकता। हम बिना योग साधना के हम वेद को समझना चाहते हैं, वेद के ऊपर व्याख्यान देना चाहते हैं, वेद के बारे में बताना चाहते हैं कि वेद का स्वरूप क्या है, वेद का यथार्थ स्वरूप क्या है। और इसे दुनिया में ज्यादातर अधिकतर लोगों ने, मैं कहता हूं कि ऋषियों को छोड़ करके, ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत, मैं कहता हूं ऋषियों को छोड़कर दूसरे ज्यादातर जितने लोग हुए हैं, जो आज यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे प्रोफेसर लोग बैठे हैं, सभी के सामने बहुत सम्मान के साथ, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ मैं कहना चाहता हूं, हम लोग अपने अंदर झांके, हम अपने अंदर विचारें, क्या हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो वेदांग को, जिन लोगों ने पढ़ा है, 6 वेदांगों को पढ़ा है, जिसने शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और ज्योतिष जिन्होंने समझा है, बिना वेदांगों को पढ़े हुए, बिना वेदांगों को जाने, क्या हम में वो योग, हम वेदों को ठीक से समझ सकें, लोगों को समझा सकें। और इसलिए उसके बिना जाने हमारे ज्यादातर जो हमारे जो विदेशी स्कॉलर्स हुए हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स हुए हैं, चाहे वो मैक्स मोलर हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे ग्रिफिथ हो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने वेदों के ऊपर कमेंट्री की है, और कुछ लोगों ने गलत कमेंट्री की है, उनको हम आधार मान करके, ये दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि हम अपनी बात को, वेदों में क्या लिखा है क्या नहीं, हम लोग विदेशी विद्वानों को कोट करते हैं। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि वास्तव में अपने को हम आर्य माने, ये आर्यवर्तों का दिया, आर्यवर्त ये हमारा ये देश, इसने दुनिया को कंट्रीब्यूट किया, और आज हम अपनी ज्ञान संपदा को सिद्ध करने के लिए, उसकी सच्चाई को सिद्ध करने के लिए हम विदेशी बाहरी विद्वानों को हम कोट करने लगे। मुझको लगता है, ये मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर एक उपहासात्मक बात है। तो आज जरूरत इस बात की, जैसे मैं कह रहा था कि वेदों की जो 3 विशेषता मैंने कहा कि वो पहला जो विशेषता है जिसको हम कहते हैं कि अनन्य साध्य है, और दूसरा उसको किसी को प्रमाण की उसको ही है, क्योंकि परमात्मा से निकली वाली बात सच है, प्रकृति की गोद से उसका जो शुद्धतम जिसको हम कह सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की उसकी बात नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ श्रद्धा की बात है, वहां हमारे ऋषियों ने कहा वेदों का एक एक वाक्य विज्ञान पूर्वक है, तर्क पूर्वक है। बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदा, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदा, उसका एक एक शब्द, उसका एक एक अक्षर बुद्धि पूर्वक है। और इसलिए केवल मात्र दुनिया के अंदर वेद ही आज एक ऐसी ज्ञान राशि है जिसको लाखों करोड़ शब्द या एक भी अक्षर उसमें आगे पीछे नहीं जुड़ पाया है, क्योंकि वेदों के जिस प्रकार से अलग अलग तरह के पाठ होते हैं, हमारे इन वैदिक विद्वानों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को मैं हमेशा सादर नमस्ते करता हूँ। इन वेद पाठी ब्राह्मणों के कारण ही ये हमारी वैदिक परंपरा, ज्ञान परंपरा आज तक सुरक्षित रह पाई है। आज उन लोगों को हम लोग जितना जितना उनका सम्मान करें उतना कम है, जितने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें उतनी ही कम है। उन लोगों के कारण सारी दुनिया के लिए, भारतवर्ष के लिए ये वेद परंपरा हमारी आज तक जो सुरक्षित रह पाई है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि वेद की जो दूसरी विशेषता है कि वेद जो है वो असाधारण है, अनपैरेलल्ड है। और वेद की हम जो दूसरी किसी धार्मिक पुस्तक आज कई लोग करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे पढ़े लिखे लोग भी वेद की बात जो है कभी बाइबल से करेंगे, कभी कुरान से करेंगे, कभी इंजील और दूसरे झंडा अवस्था से करेंगे, वे लोग समझते नहीं। अरे ये जो है किसी जो है, इसलिए कई बार मैं इसको कहता हूँ कि रिलीजन इज लोकल, रिलीजन इज गॉड इज ग्लोबल। हमारे तो ये दुनिया के अंदर जो इन लोग इनका इन धर्मों का जो तथाकथित इतिहास रहा है, उससे हम पता लगाएंगे कि कोई जो है 1500 साल पहले शुरू हुआ, कोई 2000 साल पहले शुरू हुआ, कोई 4000 साल पहले शुरू हुआ, पर क्या कोई बता सकता है? लोगों ने कोशिश की इस बात के लिए कि हमारा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है,
चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ये वेद जो है मैक्सवेल टाइप लोग को बोलता है, जो 1500 से लेकर 3000 बीसी पहले वो लिखे गए, क्योंकि इन लोगों की सबकी आंखों के सामने केवल एक ही बात थी जो बाइबल कहती है। जिन लोगों ने बाइबल का ओल्ड उसको पढ़ा होगा, बाइबल लिखती है कि दुनिया जो है 4006 बीसी में बनी है। लगभग 6000 साल पहले दुनिया बनी है। जब दुनिया ही 6000 साल पहले बनी है तो वेद उससे पुराने कैसे हो सकते हैं? इसलिए इन लोगों ने, इन सब जितने स्कॉलर से विद्वान थे, सबने कोशिश की कि वेद भी जो है आज 3500 साल पहले, 4000 साल पहले लिखे गए। लेकिन आजकल की दुनिया, आजकल की साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया कहती है अरे मनुष्य तो इस धरती पर लाखों वर्ष पहले आया। जब लाखों वर्ष पहले आया उसका धर्म क्या था? कुछ लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि पैगंबर आए, अलग अलग तरह के दूत आए, भगवान के दूत आए, उन्होंने उसको चला। मैं कई बार ये प्रश्न करता हूँ कि भाई मुझे ये बताइए, भगवान ने जब दुनिया में आदमी को उतारा, आदमी जब सबसे पहले दुनिया में आया, उसने अपना धर्म क्यों नहीं दिया? क्या उसने उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ अन्याय नहीं किया? कि अपना धर्म उसने बाद में चालू किया, आज से 2000 साल पहले चालू किया, 1500 साल पहले चालू किया। मनुष्य धरती पर लाखों साल पुराना है, उनको उसने अपना धर्म क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं दिख बताया? इसलिए उनके साथ क्या भगवान अन्याय कर सकता है? सारे दुनिया के लोग कहेंगे कि भगवान कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। कुछ लोग ये कह सकते हैं भगवान अन्याय तो नहीं करता, कर भी नहीं सकता, लेकिन जैसे उसने दुनिया बनाई, आदमी बनाई, धीरे धीरे करके उसको जो अनुभव हो रहा था, और एक्सपीरियंस के साथ साथ जब उसको पूरा अनुभव हो गया, पूरे अनुभव के बाद भगवान ने अपना धर्म चलाया। क्या हम ऐसा भी मान सकते हैं कि भगवान को अनुभव की कमी थी? अब भगवान को जैसे जैसे पूरा अनुभव हो गया, जैसे जैसे वो पढ़ता गया, जैसे आज हम पढ़ते हैं स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज लेते हैं, डिग्री लेते हैं, पीएचडी ले लेते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं, वाइस चांसलर बन जाते हैं, तब हम कहेंगे वाह मुझे बहुत नॉलेज हो गई सब्जेक्ट की, अब मैं अपना धर्म चला सकता हूँ। क्या ये इस प्रकार का लॉजिक जो ईश्वर के बारे में सही हो सकता है? ये सही नहीं है। जब ये सही नहीं है, जैसे भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया उसके लिए बनाई, जब इतनी सुंदर भगवान ने ये दुनिया बनाई, तो इसलिए जब दुनिया बनाई, जब जैसे धरती पर इंसान आया, उसने सबसे पहले जो ज्ञान दिया, उस मनुष्य को जो ज्ञान दिया रहने का, उस ज्ञान का नाम ही वेद है। और इसलिए इसकी जो किसी से तुलना नहीं हो सकती, ये असाधारण है। और इसलिए आप वेदों को छोड़कर दुनिया की सारी किताबें पढ़ लीजिए, दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें सबको एक बार पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, आपको दिखाई देगा, आइए मालूम चलेगा कि वेद ही केवल मात्र ऐसी पुस्तक है, ऐसी ज्ञान राशि है जिसके अंदर दुनिया का जीवन का ऐसी कोई विधा नहीं जिसके बारे में उसमें नहीं लिखा गया हो। चाहे उसमें सृष्टि निर्माण की बात हो, चाहे उसमें सृष्टि विद्या हो, चाहे उसमें आकाश विद्या हो, चाहे उसमें धोलक विद्या हो, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीवन को कैसे चलाया जाए उसके बारे में आचरण की बात हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, जीवन हो, सदाचार हो, माँ बाप हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। खेती करना हो या अलग अलग तरह के तैयार करना हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो इसके लिए वेदों के अंदर नहीं है। इसे सारी की सारी नॉलेज दुनिया के अंदर जो है वो सीड फॉर्म में, बीज रूप में वेदों के अंदर विद्यमान है। बात इस बात को वो करता है कि हम लोग कितने हैं जो सीड को जो है अंकुर बना करके पैदा कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जितना अच्छा किसान होगा, जितनी अच्छी जमीन होगी, जितना अच्छा उसका हम ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से उन बीज को हम अंकुरित करके बड़ा उसको पेड़ बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस सीड रूप इस नॉलेज से हम अपने उस वेद को कैसे आगे बढ़ा करके ले जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर जो है, और उन्हीं को यही वहीं पर जाकर के हमारे जो वेद के महारथी, वेद के जो विद्वान हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा मैं कहता हूँ कि वेद की जो तीसरी विशेषता है कि वेद जो अपरिमेय है, वेद जो है अनखातमेय है, अनंतः वेदा, कोई ये नहीं कर सकता। मैं वेदों का पूर्ण विद्वान हूँ, चारों वेदों का मैं पूर्ण विद्वान हूँ, मैं वेदों को अच्छी तरह से समझता हूँ। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, उंगलियों को मिलेंगे। मैं जैसे मैंने कहा है, बिना ऋषि बने वेदों को समझा नहीं जा सकता, बिना योग साधना किए ऋषि बना नहीं जा सकता, बिना वेदांगों को पढ़े हुए, बिना वेदांगों को हरदम किए हुए वेद को समझा नहीं जा सकता। इसलिए वेद जो है ये सब करने के बाद भी, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य के पास जो अनंत सामर्थ्य नहीं है, उसके पास उसकी सामर्थ्य बहुत लिमिटेड उसकी सामर्थ्य है। उस लिमिटेड सामर्थ्य के कारण वो वेद को कितना समझ पाएगा,
ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसके लिए हमको ऋषि बनना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वेद वेद के अंदर वेद की जो विशेषताएं हैं वो दुनिया की किसी भी पुस्तक से उसको नहीं की जा सकती। और जैसे मैंने कहा था कि वेद हमारी एक दैव हमारा अपौरुषेय है, ईश्वरीय ज्ञान है। और इस ईश्वरीय ज्ञान की जो है, जैसे हमने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान जो है दुनिया की शुरुआत में जब दुनिया में आदमी आया कैसे दिया गया होगा, किस प्रकार से वैज्ञानिक ज्ञान जो है ये ऋषियों के हृदय में किस प्रकार से प्रकाशित हुआ, इस पर तो कभी हम लोग बाद में बात कर सकेंगे कि विज्ञान के आधार पर भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। बरसों पहले मैंने इसके ऊपर एक लेख लिखा था कि विज्ञान जो एक ईश्वरीय ज्ञान है, इसके लिए क्या वैज्ञानिक प्रमाण हो सकते हैं, क्या वैज्ञानिक तर्क हो सकते हैं। उस समय मैंने जो है आइंस्टीन और दूसरे विद्वान दूसरे वैज्ञानिकों को उसमें जो है मैंने कोट किया था। दूसरा विषय मेरा कहना यह है, क्या वेद जो है जब ईश्वरीय अगर ज्ञान है तो आजकल के जमाने में वेद की जरूरत है क्या? क्या वेद की जो है डेटा है, क्या उसका रेलिवेंस है, ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। और उसको सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के सेमिनार हमको लिए जरूरी है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि जीवन की ऐसी कोई विधा नहीं जो वेद के अंदर हमें उसके बारे में हमको कोई गाइडेंस को मार्गदर्शन नहीं मिलता। ऐसे कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का वो नहीं है जहां हम उसके लिए खोज नहीं सकते। लेकिन खोजने के लिए जैसे जो है रतन को समझने के लिए एक जोहरी बनना पड़ता है, एक अच्छा ज्वेलर बनना चाहता है, नहीं तो जो है रतन अच्छे अच्छे डायमंड भी अगर एक साधारण आदमी को दिखाया जाए, एक पशुपालक को अगर दिखाया जाए, उसके हिसाब से तो एक कांचा होगा, उसके हिसाब से तो एक पत्थर होगा। जिस प्रकार से जो है रतन को या डायमंड को एक जोहरी ही समझ सकता है, एक ज्वेलर ही समझ सकता है। ठीक उसी प्रकार से वेद के अंदर जो ज्ञान राशि है, वेद के अंदर जो सीड रूप में जो ज्ञान है, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो बीज रूप में विद्यमान है, उसको समझने के लिए हमको जोहरी बनना पड़ेगा। और जोहरी बनने के लिए हमको योग साधना करनी पड़ेगी। मैं पुनः इस बात को अपनी बात को एक बात जरूर कहता हूँ कि जिस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे ऋषि महर्षियों ने कभी इस बात पर कोई शंका ही व्यक्त नहीं की कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। आज अगर उन्होंने शंका नहीं की, इस बात को तो हम लोग मानना ही पड़ेगा कि उनका ज्ञान हम सिद्ध पुरुष थे। अगर उन सिद्ध अभी किसी ने ये नहीं कहा कि वेद जो ईश्वरीय ज्ञान नहीं। मनु महाराज तो कहते थे भूतम च भव्यम च सर्वम वेदात प्रसिद्धति। भूत भविष्य चाहे हमारा वर्तमान है, चाहे हमारा भूतकाल पास्ट है, चाहे हमारा फ्यूचर है, सब कुछ वेद से प्रसिद्ध होता है। जब ऐसा उन्होंने कहा और वेद से प्रसिद्ध सब कुछ होने वाला, इसलिए जो है अगर उसको हम जानना चाहते हैं, उसको हम समझना चाहते हैं, ऐसी इस ज्ञान राशि को आज हम सब लोग का एक धर्म है। और बिना वेद के ज्ञान उस राशि के, उस वैदिक संस्कृति के, उस परंपरा के आज दुनिया जो इतनी परेशान है, आदमी अपने आप में परेशान है। बहुत लोग कहते हैं मुझे बड़ा स्ट्रेस हो गया है, कुछ लोग परिवार के अंदर स्ट्रेस और तनाव महसूस करते हैं, कुछ लोग जो है समाज के कहीं भी आप देखो, कहीं आपको जो है इनर शांति, इनर पीस, जिसको आंतरिक शांति बोलते हैं, वो दिखाई देने बहुत कम दिखाई देती है। लोग ज्यादातर परेशान नजर होते आते हैं। आज दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ क्राइम न हो, जहाँ अपराध न हो। आज दुनिया के अंदर जहां ऐसी कोई जगह नहीं जहां डर न हो। आज तो इस कोरोना वायरस के कारण इतना ज्यादा जबरदस्त डर फैला हुआ है। शायद ऐसा हो गया है कि कोरोना के जो विषाणु से उसके इतने लोग नहीं मरेंगे, इतने लोग शायद उसकी डर की वजह से, अगर दूसरे को बीमारी हो उससे लोग मर जाएंगे। ये डर फैला हुआ है, तरह तरह के रोग फैले हुए हैं। कहीं इतनी भयंकर बारिश होती है, कहीं समाज के उसके अंदर जो है कहीं बाढ़ आती है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ता है। ये जो जगह जगह जो हो रहा है, हम कहते हैं कि भगवान राम के जमाने में ये तीन प्रकार के रोग होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहो ही नहीं व्यापा। किसी भी प्रकार का दुख विषाद जो है राम राज में नहीं था, लेकिन न आदि दैविक, आदि भौतिक, न प्रकृति की इस प्रकार के कोई प्रकोप थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो वे सब वेद के ऊपर, वेद की आदर्श के ऊपर चलने वाले लोग थे। सब जन कर ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जो श्रुति है, जो वेद है, तो उसके आधार पर सब लोग चलते थे। जब वेद के आधार पर सब लोग चलते थे, घर घरों में यज्ञ होता था, वेदों का पठन पाठन होता था, सुनना सुनाना होता था। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना, वेदों का सुनना सुनाना, ये हम सब आर्यों का परम धर्म है, जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, जब तक
संपदा। हम पुनः हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा, वही नेचर की शरण में, भगवान की शरण में जाना है, माता की गोद में जाना है। अगर माता की गोद में जाकर के जो आनंद मिलेगा, प्रकृति की गोद में जाकर के जो आंतरिक शांति मिलेगी, ऐसा ही आनंद, ऐसा ही आंतरिक शांति इस वेद माता की गोद में जाकर के मिलेगा। हमें आज जरूरत है वेद माता की गोद में जाएं। मेरा विश्वास है कि 3 दिन से एसडी कॉलेज ने और मैडम जो है अरोरा ने ये जो बहुत अच्छा जो है सुंदर उन्होंने शुरुआत की है कि हम लोग इस वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ज्ञान विज्ञान को जो दुनिया को हम लोगों ने कभी दिया था, आज पुनः हम लोग उसको अपने अंदर खोजे, अपने आसपास में खोजें। उस ये ईश्वर का दिए हुए इस ज्ञान को खुद पढ़ें, खुद उसको सीखें, उस पर अधिक से अधिक हम रिसर्च अनुसंधान करें और दुनिया को उसको दें, दुनिया को याद दिलाएं। अरे दुनिया के लोगों, अगर तुमको आज भी अगर शांति चाहिए, तुमको आंतरिक शांति चाहिए, इस प्रकार जो हर एक प्रकार के जितने भी दुख हैं, अपराध हैं, ये आतंकवाद है, इन सब से अगर मुक्ति चाहिए, उसका एकमात्र मार्ग अगर कोई है वो वैदिक मार्ग है। इसलिए महर्षि दयानंद ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने इस बात को महसूस किया था, ये देश जो पतन की तरफ चला है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों ने वेदों का मार्ग छोड़ दिया। आज जरूरत है हम इस वेद मार्ग को पहचानें, उस पर चलना सीखें और सारी दुनिया को जो है हम इस प्रकार से एक अच्छा मार्गदर्शन अगर हम कर सके, पहले अपने आप उस पर चलें, पहले हम आर्य बने, फिर दुनिया को हम लोग दें। किरणमंतो विश्वार्यम, सारी दुनिया को हम आर्य बनाने का संदेश अगर हम दे सके तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सेमिनार और इस प्रकार के हम लोग जो कर रहे हैं, आज जो वैदिक विद्वान, वेदों के विद्वान जुड़े हैं, सभी लोगों को पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप सब लोगों को धन्यवाद करता हुआ कि आप जैसे लोगों के कारण ही ये देश पुनः अपने पूर्ण जो पुराने गौरव को, उस परम वैभव को प्राप्त करा है, वेदों के रास्ते ही प्राप्त कर सकता है। उस पर हम लोग जो हैं जितना भी कर सकते हैं, भरसक हमको प्रयत्न करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। मुझको लगता है इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी ड्यूटी दूसरी कोई हो नहीं सकती। उस वैदिक मार्ग पर चलना, ईश्वर के मार्ग पर चलना, वो जो है जिसको जैसे हम कहते हैं, कभी कभी कहते हैं, अगर हमारे पास को पुरानी हमारे माँ बाप की दी हुई कोई चीज है, उसको हम कितना सुरक्षित रखना चाहते हैं, कितने प्यार से सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमारे बाप दादाओं के भी दादा सबसे पुराने, हमारे जो सबसे बड़े भगवान जिन्होंने ये दिया है, अरे उसकी बनाए हुए इस ज्ञान राशि को हम संभाल कर नहीं रखेंगे, ये तो सबसे पुरातन है। इस पुरातन को संभाल कर रखना, पुरातन होते हुए भी सूरज की तरह आइए, आज भी इतने ही उपाधि, इतने ही समीचीन है। आज इतने कभी पुराना होता हुए भी कभी जो है पुराना नहीं होता। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममान्य जीर्यति। ये वेद, ये न कभी पुराना होता है न कभी खत्म होता है। ये वेद का ज्ञान ही केवल मात्र हम लोगों को इस जन्म में जो है या मोक्ष का मार्ग दिखाएगा और इस दुनिया को भी इस अपराध से, इस भय से, अलग अलग प्रकार के अकाल और अनाल वृष्टि से उससे जो है मुक्ति देगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और पुनः मैडम किरण अरोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सब लोगों के सामने विचार रखने के लिए, उसका धन्यवाद करता हुआ उनको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। उन्हें सभी लोगों को, जितने भी लोग आज लाइन से जुड़े हैं, सभी वैदिक विद्वानों को सादर प्रणाम करता हुआ नमस्ते का अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति।